हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो हमने पिछले लेक्चर्स में सुप्रीमम, इन्फीमम, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं कि लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और सुप्रीमम, इन्फीमम में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट एलिमेंट। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं 1 to 6 क्लोज्ड, ठीक है, ये एग्जांपल आपको दिया जाए तो इसमें हमें पता है इसके लिए जो इन्फीमम निकल के आएगा वो हमारा 1 निकलेगा और जो सुप्रीमम निकलेगा वो 6 निकलेगा। अब इसी सेट के लिए अगर हमें बात करनी हो लिस्ट एलिमेंट की या ग्रेटेस्ट एलिमेंट की, तो वो क्या होता है, सुप्रीमम इन्फीमम को ही हम लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 1 है वो 1 to 6 में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जो 6 है वो 1 to 6 में आ रहा है। ठीक है, यानी कि सुप्रीमम जो है वो आपका इसी के अंदर आ गया, इन्फीमम नहीं आया। तो जो ये 6 है यहाँ पे, इसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इसके लिए लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जो इसका इन्फीमम है, जो मिनिमम एलिमेंट है, जो छोटे से छोटा लिस्ट एलिमेंट है, वो इसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम उसी को क्या बोल देते हैं, इन्फीमम। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर इफ इन्फीमम is in set, then it is said to be list element। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है ये भी कि if इन्फीमम is exists does not imply list element exist। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं कि इन्फीमम एग्जिस्ट आ रहा है, आपको इन्फीमम मिल रहा है तो लिस्ट एलिमेंट भी मिलेगा। लिस्ट एलिमेंट आप तभी बोल सकते हो जब उस सेट के अंदर हो, यानी कि छोटे से छोटा एलिमेंट जो हर एक एलिमेंट से छोटा हो, उस सेट के अंदर भी हो, तब हम उसको लिस्ट एलिमेंट बोलते हैं। सेम सिमिलरली फैक्ट है हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट का। ठीक है जी, अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसी में देखें 1 to 6 की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आएगा वो क्या निकल आएगा, 6, और वो भी क्या आएगा, सुप्रीमम भी आएगा, क्योंकि 6 आपका इस सेट में आ रहा है, सुप्रीमम आपका इस सेट में आ रहा है। बड़े से बड़ा एलिमेंट जो इसके हर एक एलिमेंट से बड़ा है और इसके अंदर भी आ गया, तो उसको हम उस केस में क्या बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर वो बड़े से बड़ा एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम उसको नेमिंग करते हैं सुप्रीमम। इसके लिए भी कंडीशन थी कि वो बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबो होना चाहिए, तभी हम बात करते हैं। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इनको मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट भी बोल दिया जाता है। तो बस आपने इतना ध्यान रखना कि अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो अगर सेट के अंदर आ रहे हैं तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर नहीं है, तो उस केस में हम बोल देंगे कि लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था। ठीक है जी, इसी तरह से आप नेचुरल नंबर्स का सेट ले सकते हो। इसमें क्या है, इन्फीमम था आपका 1 निकल के आया था इन्फीमम, ठीक है, और 1 नेचुरल नंबर के अंदर भी होता है, इसी सेट के अंदर बिलोंग कर गया, तो इसको हम लिस्ट एलिमेंट भी बोल देंगे। अब यहाँ पे क्या था, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं किया था, यानी कि आप उसको अब ऊपर से बाउंड नहीं कर पाओगे, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट की बात आप तभी करते हो जब सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं, बाद में हम देखते हैं कि वो उसके अंदर आ रहे हैं नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारा कंसेप्ट था लिस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या आप बोल सकते हो मिनिमल एलिमेंट या मैक्सिमल एलिमेंट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और रहता है, वो करते हैं।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने किए हैं कि सेट्स के बारे में सुप्रीमम इन्फीरियम कैसे निकाल लेते हो। अब आपको कोई दो सेट दे दिए जाएं ए और बी, ठीक है, और इनके बारे में हमें पता हो कि ये बाउंडेड अबो है, बाउंडेड बिलो है, उसी हिसाब से आप सुप्रीमम इन्फीरियम की बात भी कर पाओगे, ठीक है। अब पहले हम डिफाइन करते हैं कि जो ए प्लस बी है, दो सेट्स का एडिशन है, उसका मीनिंग क्या रहने वाला है, ठीक है, उसको हम किस तरह से नोटेट करने वाले हैं। तो इसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं ए प्लस बी टाइप के, सच दैट जहाँ जो पहला एलिमेंट ए है वो आपका ए सेट में से आएगा, जो स्मॉल लेटर बी है वो आपका कैपिटल बी सेट में से आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये डिफाइन करना आना चाहिए आपको कि ए प्लस बी एडिशन वाला है, उसका मीनिंग क्या है। अब हमें ध्यान देना है कि इफ़ ए एंड बी आर बाउंडेड, अगर ए और बी बाउंडेड है, देन ए प्लस बी इज आल्सो बाउंडेड। अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स करते हैं हम कि अब मान लेते हैं कि ये तो हमें एक रिजल्ट कर लिया कि ए और बी बाउंडेड है, तो हम ए प्लस बी भी बाउंडेड हो जाएगा। अब ए और बी बाउंडेड हैं तो इनके पास सुप्रीमम इन्फीमम, सिमिलर फैक्ट इसके पास भी सुप्रीमम और इन्फीरिमम होगा, ठीक है जी, क्योंकि बाउंडेड बोल रहे हैं तो सुप्रीमम इन्फीरिमम एग्जिस्ट करेंगे आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हम ए प्लस बी जो नया सेट बना है, ये हम +1 जो क्लास होती है वहाँ पे इनकी इस सेट को डिफाइन करते हैं कि ए प्लस बी भी अगेन सेट होता है, ठीक है। तो ये जो नया सेट आएगा इसके सुप्रीमम और इन्फीरिमम के बारे में हम क्या बोल सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हम कर सकते हैं कि अगर आपको सुप्रीमम निकालना है, पहले क्या होना चाहिए, सुप्रीमम ऑफ ए और बी, अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे। फिर आपको अगर ए प्लस बी का सुप्रीमम चाहिए तो वो निकल के आएगा सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। ये आप कंसेप्ट यहाँ से देख सकते हो कि अगर आप U1 को सुप्रीमम ऑफ ए मान रहे हो और U2 को आप सुप्रीमम ऑफ बी मान रहे हो, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट जो U1 है वो आपका हर एक एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से x आपका लेस देन इक्वल टू U2 से हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे इसको एलिमेंट थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसमें a रखते हैं क्योंकि ये सही रहेगा, स्मॉल लेटर a b। अब इनको ऐड करें तो a प्लस बी लेस देन इक्वल टू U1 प्लस U2, और ऐसा होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड फॉर b बिलोंग्स टू b। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी एलिमेंट है वो तो इसमें आ रहा है a प्लस बी में, ठीक है, और जो U1 प्लस U2 है हमारा यहाँ पे वो इस तरह के हर एक एलिमेंट से बड़ा आएगा, जहाँ से पहला एलिमेंट a में से आए और दूसरा एलिमेंट b में से आए। तो इसलिए ये सुप्रीमम का काम कर जाता है आपका हमारा, यहाँ से आप इसको नोट आउट कर सकते हो कि सुप्रीमम है वो इस तरह से निकलेगा। थर्ड रिजल्ट जो है कि आपको सुप्रीमम निकालना हो लेमडा टाइम्स ए, कि आपको ए सेट दे दिया जाए, मान लेते हैं कि 1 2 3 ये आपको सेट दे दिया। अब मैंने लेमडा लिया है 2, ठीक है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो 2 की मल्टीप्लाई मतलब स्केलर की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगी, तो यहाँ से जो 2a निकलेगा वो 2 4 6 ये निकलेगा, ठीक है जी। इसका सुप्रीमम क्या था 3, और जो आपका सुप्रीमम है 2a का वो क्या है 6, ठीक है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू सुप्रीमम ऑफ ए, ठीक है। अब देखो जब हमने लेमडा को पॉजिटिव लिया तब हमारा फैक्ट ये निकल के आया। अब यहीं पे अगर हम लेमडा को -1 कर देते हैं तो -a जो आपका आएगा वो क्या निकल के आएगा जी, -1 -2 -3। अब इसका सुप्रीमम क्या निकलेगा, सुप्रीमम ऑफ ए सॉरी सुप्रीमम ऑफ -a क्या निकलेगा -1। उसको आप लिख सकते हो माइनस का साइन, ये 1 क्या था इस a के लिए तो मिनिमम था यानी कि इन्फीरिमम था, ठीक है।
तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जब सुप्रीमम लेमडा ऑफ ए का निकालना हो तो ये आएगा लेमडा टाइम सुप्रीमम ऑफ ए, जब आपका लेमडा पॉजिटिव हो जाए, और यही आपका बन जाता है माइनस लेमडा इन्फीमम, माइनस तो इन्फीमम हो गया, इन्फीमम ऑफ ए अगर लेमडा नेगेटिव आए। ठीक है जी, तो ये सुप्रीमम के लिए था। इसी तरह से इसी फैक्ट को जोड़ो कि ए प्लस बी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी की, तो पहले तो आप लीनियर फैक्टर इसकी वजह से अगर इसको एडिशन माइनस बी कर लेते हो तो आप लिखोगे सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ माइनस बी। ठीक है, फिर ये निकलेगा सुप्रीमम ऑफ ए और बाहर निकल के आएगा प्लस इन्फीमम ऑफ बी। इस रिजल्ट से कि अगर आपका सुप्रीमम निकालना है आपको, लेमडा अगर नेगेटिव है तो वो लेमडा एच टीज बाहर आ जाता है, सुप्रीमम का इन्फीमम हो जाता है। तो यहाँ पे लेमडा की जगह माइनस था, वो एच टीज बाहर नहीं आएगा तो सुप्रीमम का इन्फीमम कर देगा सेट उसी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेम रिजल्ट्स आप फॉलो करोगे यहाँ पे इन्फीमम के लिए कि अगर आपको इन्फीमम ऑफ लेमडा ए निकालना हो तो वो लेमडा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए ही निकलेगा अगर लेमडा पॉजिटिव है, और यही आपका लेमडा टाइम सुप्रीमम बन जाता है अगर लेमडा नेगेटिव है। ठीक है जी, सेम प्रोसेस इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी के लिए होगा, ये भी लीनियर है, इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। तो ये आपने ये सारे के सारे रिजल्ट ए प्लस बी, ए माइनस बी, चाहे लेमडा टाइम्स ए प्लस लेमडा टाइम्स बी हो, सुप्रीमम इन्फीमम, ये लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, लीनियर फैक्टर ध्यान रखना है। और लेमडा कैसे ओपन आएगा, ये जो बाहर है वो लेमडा कैसे बाहर निकलता है वो आपने ध्यान रखना है कि लेमडा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है जी, तो पहले आपको ए और बी का बाउंडेड होना जरूरी है, तभी आप सुप्रीमम इन्फीमम की बात करते हो। या ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ए बाउंडेड अबो है तो उसके पास सुप्रीमम होगा, बी भी बाउंडेड अबो तो उसके पास भी सुप्रीमम होगा, तो ए प्लस बी भी सुप्रीमम रखेगा इस फैक्ट से। ठीक है, तो ए प्लस बी भी बाउंडेड अबो या बाउंडेड बिलो उसी हिसाब से आपका हो जाएगा जिस तरह से ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ए बाउंडेड अबो दे दिया जाए, बी बाउंडेड बिलो ले दिया जाए तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे ए प्लस बी के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वो फिर ऐड करके ही हमें पता चलेगा। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स थे जो बाउंडनेस के बारे में थे कि दो सेट्स की एडिशन के बारे में बोल सकते हैं। तो हमारा बाउंडनेस का काम कंप्लीट हुआ। तो कल से हम करेंगे पावर सेट्स कैसे निकाले जाते हैं, या पार्टीशन एक सेट की कैसे होते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ पावर सेट्स, और फिर चलेंगे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी।